आज की इस वीडियो में जो मुख्य विषय है वो है स्टेट लेवल से पेंडिंग और स्टेट लेवल से रिजेक्ट का। काफ़ी सारे किसान भाइयों के जो आवेदन हैं वो स्टेट लेवल पर पेंडिंग पड़े हुए हैं और काफ़ी सारे किसान भाइयों के जो आवेदन हैं वो स्टेट लेवल से रिजेक्ट हो गए हैं। तो आज इन दोनों समस्या के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आपका जो स्टेट लेवल से पेंडिंग है वो कब तक आपका पास होगा और आपका जो स्टेट से रिजेक्ट हुआ है वो किस कारण से हुआ है वो भी आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट लेवल से पेंडिंग वाले किसानों के लिए। जितने भी किसान भाइयों का अभी तक स्टेट लेवल पर पेंडिंग है तो उनका पास कब तक होगा, सबसे पहला सवाल उनका ये है। तो इसके जवाब में मैं आपको बता देता हूँ कि जुलाई के महीने से जिनके भी स्टेट लेवल पर पेंडिंग हैं वो पास होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि आपका स्टेट से पेंडिंग है तो आपका पास भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर किसी का भी स्टेट से पेंडिंग है तो जुलाई के महीने से प्रक्रिया शुरू हो रही है और सभी किसान भाइयों का ये पास होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों का स्टेट से रिजेक्ट हो गया है उनके बारे में। तो यहाँ पर किसान भाइयों का सवाल आ रहा है कि जी हमारा स्टेट से रिजेक्ट क्यों हुआ है। स्टेट से रिजेक्ट होने का जो कारण उन्होंने दिया हुआ है वो लैंड डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर लखनऊ वालों का कहना है कि आपने जो आवेदन जनसेवा केंद्र से कराया है उसमें आपने अपनी फ़र्द अपलोड नहीं कराई है, जिसके कारण से आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब मैं आपको इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ ताकि आपको एक ही बार में पूरी बात समझ में आ जाए। तो जब आप अपना आवेदन जनसेवा केंद्र से करा देते हैं तो आपका आवेदन जितने भी स्तरों से पास होता है तो हर स्तर पर आपकी फ़र्द को डाउनलोड करके चेक किया जाता है कि आपने किस तरह से फ़र्द अपलोड कराई है, साफ पढ़ने में आ रही है या उसका साइज़ आपने कितना रखा है। ये सब चीज़ें आपकी फ़र्द को डाउनलोड करके चेक की जाती है। अगर उसमें कोई भी समस्या आती है तो आपका किसी भी स्तर से रिजेक्ट हो सकता है। अब आप कहेंगे कि आपका तहसील वालों ने पास कर दिया है, ज़िले वालों ने पास कर दिया है, तो स्टेट लेवल से क्यों रिजेक्ट हो गया है। होता ऐसा है कि जब आपका किसी भी स्तर से पेंडिंग होता है तो आप रिक्वेस्ट करके अपना जो आवेदन है वो पास करा लेते हैं। तहसील पे अगर है तो वहाँ से पास करा लेंगे और ज़िले से है तो रिक्वेस्ट करके आप पास करा लेते हैं। लेकिन राज्य स्तर पर जब आपका आवेदन जाता है तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी काम आपके कहने से नहीं होगा, जैसे राज्य स्तर वाले करेंगे वैसा ही होगा। तो तब वो आपकी फ़र्द को चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर जब उन्हें फ़ाइल नहीं मिलती है या आपकी फ़र्द धुंधली या पढ़ने में नहीं आती है तो वो आपके जो आवेदन को है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे किसान भाइयों के आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। जितनों के भी स्टेट पर पेंडिंग है वो सभी किसान भाई अपना एक बार आवेदन का स्टेटस चेक करा लें, क्योंकि हो सकता है कि उनके भी रिजेक्ट हो गए हों। अब बात करते हैं कि अगर आपका रिजेक्ट हो गया है स्टेट लेवल से तो अब इसका सही कैसे होगा। तो अब इसको सही करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, आपको अपनी ज़मीन की फ़र्द अपने आवेदन पर दोबारा से अपलोड करानी है। फ़र्द अपलोड कराने के बाद जितनी भी आपकी प्रक्रिया थी वो दोबारा से होगी, तब आपका जो है आवेदन पास होने के लिए आगे के स्तरों पर जाएगा।